दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहरी। आज हम लोग मार्केट में जो इतना बड़ा उतार चढ़ाव रहा उसके बारे में कुछ कुछ बातें डिस्कस करेंगे और मेजरली अदानी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल अदानी के लगभग 9 स्टॉक्स हैं जो शेयर मार्केट में है। एनडीटीवी जैसा आपको पता ही अभी अदानी ने लिया है। सो अगर आप कुछ इस पार्ट को देखेंगे जो हमारा परसेंटेज चेंज है सो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक अदानी के 15 से 20% ड्रॉप हुए हैं। अदानी विल्मर एक ऐसा इकलौता स्टॉक है जो सिर्फ 10% ड्रॉप हुआ है। तो अब हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए वो एक हमारे लिए समझना ज़रूरी है। आज का वीडियो उसी के ऊपर है। तो दोस्तों, मैं एक एक करके सारे स्टॉक्स को बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं उससे पहले ये बताऊँगा कि आप लोगों को अभी कम से कम 2 से 3 दिन बिल्कुल शांत बैठना चाहिए। कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। जस्ट क्लोजली मॉनिटर द मार्केट, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे कि आपको पता ही है मार्केट में अभी काफ़ी सारे रूमर्स हैं। और अगर आप देखोगे तो प्राइमरली लग रहा है कि मोदी जी की गवर्नमेंट बन जाएगी। बट जैसा कि एग्ज़िट पोल्स ने लोगों को डिसअपॉइंट किया काफ़ी, लेकिन उसमें उनकी भी गलती नहीं। उन लोगों को शायद लोगों ने गुमराह किया जिनका उन्होंने एग्ज़िट पोल लिया। इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस। सो एनीवेज, उसके अंदर हम लोग नहीं जाते। तो हम लोग ये देखते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए अदानी स्टॉक्स में स्पेसिफिकली। दोस्तों, अगर आप देखोगे इसको, एनडीटीवी का हाई था लगभग 307, जो कि आज 213 पे आ गया। तो लगभग अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। आप देखो तो लगभग मई के मॉडल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। लास्ट ईयर अगर मैं देखूं तो लास्ट ईयर के हम लोग लगभग दिसंबर के लेवल्स पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो क्या ये सही मौका है इसको झपटने का? तो दोस्तों, मैं आपसे ही बोलूँगा, अदानी शेयर्स के साथ एक अच्छी बात यह है कि जब भी ये रिकवर होते हैं तो बहुत फास्ट पेस से रिकवर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि अदानी की जो रिपोर्ट आई थी एक नेगेटिव, उसके बाद से आप देखो कि इसने लगभग 200 से लेके 307 तक का मूव दिया था, राइट। तो अभी हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी। मोस्ट प्रॉब्ली मोदी जी की गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन ये जो गवर्नमेंट बनने वाली है ये गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है नीतीश कुमार जी की। तो अभी नीतीश कुमार जी का ये है, नीतीश जी का पुराना इतिहास आपको पता ही है। तो वो इधर से उधर कभी भी मूव कर सकते हैं। तो जय मोदी जी का एक पैटर्न है काम करने का, राइट। शायद उनको भी थोड़ा सा उसमें हेजिटेंस रहेगा आगे चल के, बिकॉज उनकी लगभग 240 के आसपास की सीट है। तो 30 से 40 सीट्स पे ऐसी होंगी जो हमेशा मोदी जी को डिपेंडेंसी रहेगी उन सीट्स पे। तो शायद उतना खुल के वो भी काम ना कर पाएँ आगे। लेकिन इसका सारा उनके आपस में कैसा सेटिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं पहुंचते, लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी अदानी पे बहुत ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। हमें थोड़ा होल्ड एंड वॉच का सिचुएशन में रहना चाहिए। अंबुजा सीमेंट अगर आप देखो 17% के आसपास ड्रॉप हुआ। अंबुजा सीमेंट हमारा लगभग हाईएस्ट पीक पे बैठा था। हाई इसका अगर मैं देखूँ तो इससे पहले लगभग 676 का हाई इसने बनाया था, जो कि परसों बनाया था। उस हाई से लगभग ये 17% गिर के 512-514 पे पहुँच गया। अगली सपोर्ट इसकी एक बहुत अच्छी सपोर्ट है फॉर लगभग आपका 500-503 के आसपास। उसे अगर ये ब्रेक करता है तो बहुत नीचे जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये डीएमए जो है हमारी 20 डेज़ मूविंग एवरेज जो है ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। सारे स्टॉक्स लगभग इसी पर आकर अटक गए हैं। तो अगर आप देखो एसीसी की भी यही कहानी है, लगभग 15% ड्रॉप। अदानी ग्रीन्स का भी यही है। अदानी एंटरप्राइज़ के साथ मेरे को भी बुरा लगा कि आज जितना बड़ा ड्रॉप लगा इसको हुआ, लेकिन ये बहुत जल्दी ऊपर रिकवर करेगा। विप्रो को बाहर निकाल के अदानी इंटरप्राइज़ अभी सेंसेक्स के अंदर शामिल हुआ था, और ऑल ऑफ द सडन अगर आप देखो तो लगभग 20% की ड्रॉप यहाँ पे है। दोस्तों, अभी हमें कल का इंतजार करना होगा। अदानी विल्मर भी 10% के करीब ड्रॉप है। अदानी टोटल गैस 18% ड्रॉप है। अदानी पोर्ट्स जो है वो हमारा लगभग 21% के आसपास का ड्रॉप है। मैं जब अदानी स्टॉक्स को जब मैं पर्सनली देखता हूँ तो मेरे को 2 स्टॉक्स अदानी के काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक अदानी एंटरप्राइजेज़ और एक अदानी पावर। अदानी पावर में काफ़ी बड़ा हमारे पास
ड्रॉप आया है आज, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हाई वैल्यूड है ये स्टॉक। दोस्तों मेरे को अच्छे से ध्यान है, टाटा पावर, अदानी पावर एक टाइम पे बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होते थे, बट अदानी ग्रू अप वेरी वेल एक्चुअली। तो अभी हमें थोड़ा होल्ड एंड वॉच की सिचुएशन रखनी चाहिए। अदानी पावर मेरे को नहीं लगता कि 500 के आसपास आएगा, तो बहुत हुआ तो अगर ये कल के ड्रॉप में अगर लगभग 585 584 के लेवल पाता है तो मैं बाई के लिए तो रिकमेंड नहीं करूँगा, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि होल्ड एंड वॉच वाली सिचुएशन है अभी। देखो दोस्तों, अभी जो हमने लास्ट 2-3 महीनों से देखी है ना ग्रोथ, कि हमने कुछ भी बाई किया है, अगले दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन पाँचवें दिन वो स्टॉक अप हो गया, हमने 3-4-5% बढ़ाए, तो स्विंग ट्रेडर्स ने एक अच्छा खासा पैसा कमाया है। मेरे को भी काफ़ी ठीक ठाक सा रहा है स्विंग ट्रेडिंग के बीच में। लेकिन अभी मैं आपको सही बताऊं तो लास्ट 2 दिन में वो जितना बना बनाया था वो सब ऑलमोस्ट बराबर पे आ गया। सो थोड़ा सा ध्यान से प्रिकॉशनरी काम करना है आप सभी लोगों को। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू सब्सक्राइब अवर चैनल, सो वी विल बी रेगुलर इन अवर चैनल्स। थोड़ा सा एक इंसिडेंट से बाहर निकला हूँ, दैट्स वाई आई वॉज वेरी लेट इन प्रोड्यूसिंग द वीडियोज़। सो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग अब हमारी सारी वीडियोज़ कंटिन्यूसली देखेंगे। सो अदानी पावर और अदानी इंटरप्राइजेज़ पे निगाह रखिए। अदानी इंटरप्राइजेज़ मेरे को अभी भी लगता है कि चांसेस हैं जल्दी रिकवर करेगा, एक अच्छे लेवल पर हमें मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर इसने इसको स्लिप किया 2800 को, तो ये सीधे 2500 और 2100 के टारगेट की तरफ भी जा सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना आप। अभी रिकवरी बहुत फास्ट होती है अदानी के शेयर्स के अंदर, लेकिन अभी जिस तरीके की सिचुएशन है बहुत मुश्किल है हमें एकदम से इतने सडन जंप भी मिल पाना। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ आपका स्वागत करूंगा फॉर श्योर।